Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी सदर को क्यों इनकार, इलेक्शन किसका इख्तियार, सियासतदानों की किससे मुशावरत, तोशा खाना का क्या फसाना, हीरो पाकिस्तानियों को एजाजात, एक सानेहा 10 GITs, डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी और शाहीनों की परवाज कितनी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के मामले पर मुलाकात और मुशावरत से इनकार कर दिया। सदर आरिफ अलवी के नाम जवाबी खत में उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत जरूरी नहीं। सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख देना अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। न मुलाकात करूंगा ना ही मुशावरत, सदर का इख्तियार ही नहीं कि इलेक्शन की तारीख दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सदर मुमलिकत के दावतनामे पर मौक़िफ़ सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन में इजलास के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया है कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को वजीर आजम की एडवाइस पर तहलील की गई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में तरमीम से कबल इलेक्शन शेड्यूल के लिए सदर के साथ मुशावरत जरूरी थी। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने इजलास में सदर के दावतनामे का जायजा लिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के अरकान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी शरीक हुए। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार किसका है? सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन के इनकार के बाद वजारत कानून से राय मांग ली। ऐवान सदर ने कहा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ उनका है, उस पर राय दी जाए। ऐवान सदर की जानिब से वजारत कानून और इंसाफ को खत भेजा गया जिसमें लिखा गया है कि आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत इलेक्शन की तारीख सदर का इख्तियार है। शिक के मुताबिक सदर असम्बली तहलील होने की तारीख से 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख देंगे। इंतखाबात कब कराएं? इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। पहले मरहले में तहरीक इंसाफ और JUI के वक्त से मुलाकात की गई। जमीयत उलमा इस्लाम ने नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने का मशवरा दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को कल और पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त को मुशावरत के लिए बुलाया है। इंतखाबात का लाहे अमल, इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। पहले मरहले में तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद ने इलेक्शन कमीशन जाकर मुशावरत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की सदारत में इजलास हुआ जिसमें पहले PTI की जानिब से बाबर अवान, बैरिस्टर अली जफर, उमर नियाजी ने शिरकत की। अली मोहम्मद खान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। बाद में JUI के अरकान मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जलालुद्दीन और मौलाना दरवेश शरीक हुए। JUI ने नई मर्दमशुमारी पर इंतखाबात कराने का मशवरा दिया। कहा कि पहले हल्का हम आइन के दायरे में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। वो पहले हल्का बंदियाँ मुकम्मल करे और हमारे पास महदूद वक्त है, हमारा काम इंतखाबी अमल में मुआवनत है, इससे ज़्यादा मैंडेट नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का खिताब। कहा कुछ लोग समझते हैं कि मैं इख्तियार से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। उन्हें याद दिलाता हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म के अलावा शहरी भी हूँ। बतौर शहरी अपनी राय का इजहार करने से मुझे कोई ना रोके। वक्त है हमारे पास, हमारा सिर्फ काम यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को असिस्ट करने का है, इससे ज़्यादा का हमारा कोई मैंडेट नहीं। कुछ दोस्त समझते हैं कि मैं इस मैंडेट से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको याद दिलाता चलूँ कि मैं निगरान वज़ीर आज़म के अलावा आई एम अ प्राउड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो बतौर शहरी जो मेरी राय होती है उसका इजहार ना वो करने से हम किसी और को रोकते हैं, तो बराए मेहरबानी न मुझे रोका जाए। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। घर का नज़म और निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के हाथ। अगर उनको कोई खुशफहमी या गलतफहमी है वो दूर कर। तोशा खाना के सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को अटक जेल की सूरत हाल पर 28 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों पर समाअत से पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब होगा।
सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते तक समाअत मुलतवी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतनी की दरख्वास्त कल तक मुलतवी होगी। जिस जेल में चेयरमैन पीटीआई को रखा गया, इसकी सूरत हाल क्या है? हुकूमत रिपोर्ट जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस से मुतालिक समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुसूसी काविश से ये केस सुन रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। मुमकिन है हाई कोर्ट केस में रिलीफ दे दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लतीफ खोसा ने कहा, मुलजिम को दिफा में गवाह पेश करने से रोका ही नहीं जा सकता। ट्रायल कोर्ट के फैसले से आईनी हुकूक मुतासिर हुए। केस की मजीद समाअत जुमे को होगी। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर किसी कसूर के इतनी सख्त सजाएं सुनाई गई थी। क्या उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने कोई सवाल पूछा था? नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर नवाज का ट्वीट, सवाल किया कि क्या ये सब इमरान के लिए याद आता है? पिछली बार तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया गया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? उनका ये कहना था कि जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है, यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हसन रजा पाशा ने कहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे केस की समाअत हुई जिसमें लगा कि फौजदारी कानून तब्दील हो रहा है। तोशाखाना केस की समाअत के बाद मीडिया से बातचीत में हसन रजा पाशा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से लगा कि हाई कोर्ट के जजेस की कोई वक़्त ही नहीं रही। लगा कि डायरेक्शन हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए। जो मामलात हाई कोर्ट में पेंडिंग है उनमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, चूँकि कोई भी इंटरफेरेंस होगी तो ये एक फरीक जो मुतासरा होगा उसके साथ ज़्यादती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलमोस्ट बरी कर दिया, तो ये क्या अगर वो करते हैं तो ये तस्वर किया जाएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेशर और दबाव की वजह से उनको बरी किया गया। पाकिस्तान की कौन सी हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी है जो इन ऑब्जर्वेशंस की मौजूदगी में कोई आइदर वे फैसला कर पाएगी? कल कोर्ट्स नाम दिए जाते थे कि ये शरीफ कोर्ट्स हैं। आज हम ये नहीं चाहते कि पब्लिक और वकला किसी और नाम से कोर्ट्स को पुकारें। बडगाम रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को तारीफी असनाद दी। वज़ीर आज़म ने लिफ्ट में फंसे बच्चों को रात के अंधेरे में रेस्क्यू करने वाले मोहम्मद अली को सैल्यूट किया। इलियास को गले लगाते हुए उन्हें तारीफी असनाद पेश की। कौम के बहादुर सपूतों को सलाम। बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले SSG कमांडोज को तारीफी इसनाद दी। अनवारुल हक काकड़ ने लिफ्ट में फंसे बच्चों को रात के अंधेरे में रेस्क्यू करने वाले मोहम्मद अली को सैल्यूट किया और इलियास को गले लगाते हुए इन्हें तारीफी इसनाद पेश की। निगरान वजीर आजम ने लिफ्ट में फंसने वाले बहादुर तालिबे इल्मों को भी एजाजात से नवाजा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बडग्राम में केबल्स टूटने से फंसने वाली चेयर लिफ्ट से 15 घंटे की मुशक्कत के बाद 8 लोगों को निकाला गया था। ऑपरेशन में पाक फौज और जिला इंतजामिया के साथ साथ मकामी अफराद ने भी भरपूर हिस्सा लिया था। हैं लोग वही जहां में अच्छे जो काम आते हैं दूसरों के। बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो जिप लाइन एक्सपर्ट मोहम्मद अली स्वाति बने दुनिया बोल है के मेहमान। रेस्क्यू ऑपरेशन का हाल सुनाया, कहा कि आर्मी, सिविल इंतजामिया और मुकामी अफराद ने मिलकर काम किया। ऑपरेशन की कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। ढाका स्टेडियम से हेली के जरिए आर्मी लेके गई हमारी टीम को हेवंस पे जिप लाइन एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। हमें जब वहाँ पे पहुँचाया गया तकरीबन 6:30 का टाइम था, 6 साढ़े 6 का। तो हम जब पहुँचे वहाँ पे लोगों का रश था और एक वायर पे डोली बिल्कुल हैंगिंग पोजीशन में थी और इसके अलावा उसका कोई सहारा नहीं था, एक वायर थी। तो उसी के ऊपर हमने बाय जिप लाइन जाके इसको बंदों को सेव करके रेस्क्यू करना था। तो हमें फिर आर्मी की सुपरविजन में ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। ज़ाहिर हमने सारा टीम वर्क किया, सिविलियंस, लोकल कम्युनिटी जितनी भी थी वहाँ की और एडमिनिस्ट्रेशन ने सारों ने मेन रोल अदा किया और हमारी एक्सपर्टी थी, हमारे पास इक्विपमेंट था, हम उसको यूटिलाइज करते हुए सेफ एंड साउंड सारे लोगों को रेस्क्यू करके अपनी जगह पर लाए। बडग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों को बचाने के लिए इमदादी एहलकारों ने कमाल मुस्तादी का मुजाहरा किया। एहलकारों ने तमाम बच्चों को अपनी निगरानी में हिफाजती जैकेट्स तकसीम की। जैकेट्स की तकसीम की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई।
बडग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों को बचाने के लिए इमदादी एहलकारों ने कमाल मुस्तैदी का मुजाहरा किया। एहलकारों ने तमाम बच्चों को अपनी निगरानी में हिफाजती जैकेट्स की तकसीम का अमल मुकम्मल की तकसीम की। एक और वीडियो सामने आ चुकी है, मनाजिर आप देख रहे हैं, जिसमें अपने निगरानी में तमाम बच्चों को हिफाजती जैकेट्स एहलकारों ने तकसीम की हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको खबर देंगे, जड़ावाला वाक़े की तहकीकात के लिए 10 JIT तश्कील दे दी गई हैं। 21 मुकदमात दर्ज हो गए। पुलिस ने मजीद 17 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कुल तादाद 207 हो गई। अदालत ने 118 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पीर की हवेली में घरेलू मुलाजिमा बच्ची फातिमा की हलाकत का मामला। फातिमा की वालदा ने एक और मुल्जिम का नाम दे दिया। कामसन में असद शाह का सुसर भी बतौर मुल्जिम नामजद, जबकि केस से मुतालिक मुल्ज़िमान को पनाह देने और सहाफ़ियों को धमकियां देने समेत 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर बिजली बम, अवाम का मीटर शॉर्ट होने लगा। मुल्तान, फैसलाबाद, लियाकतपुर, अहमदपुर, सयाल, खानपुर समेत दीगर इलाके सड़कों पर आ गए। गुजरांवाला में जमात इस्लामी ने गेपको हेडक्वार्टर के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। शहरियों ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। कराची में इंटरनेट का तार मासूम बच्चे की जिंदगी बन गया। बफर जोन में दूसरी मंजिल से गिरने वाला बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। 2 साला बच्चा गैलरी से किस्मती से तार में फंसा, एक बाउंस हुआ और इस तरह बराह रास्त ज़मीन पर गिरने से बच गया। बच्चे को सर पर मामूली चोट आई। दूसरा वनडे अफगानिस्तान का पाकिस्तान को 301 रन का हदफ। अफगानिस्तान की पहली विकेट 227 रन पर गिरी। इब्राहिम 80 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। टॉस के मौके पर अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी का कहना था कि हम कम बैक करने की कोशिश करेंगे। मक्का मुकरमा क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली के मनाजिर, अपनी नौयत का मुनफरिद और हैरान कुन मंजर हरमैन के इंतजामिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिए। वीडियो वायरल हो गई। शाहरुख खान चांद पर जमीन के मालिक कैसे बने, अदाकार ने बता दिया। जैसे ही भारत का तीसरा खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर उतरा तो खबरें गर्दिश करने लगीं कि शाहरुख खान भी वहां ज़मीन के मालिक हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक किंग खान ने चांद पर एक प्लॉट और कई एक टुकड़ों के मालिक हैं। अदाकार की ऑस्ट्रेलवी मद्दा उनकी हर सालगिरह पर चांद का छोटा सा टुकड़ा खरीद कर उन्हें तोहफे में देती है। खबरों में फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।